अरे वकील साहब, नरेंद्र बड़ा आदमी बन गया। उनका पेपर में भी फोटो आया है। अरे वकील साहब, मेहरबानी करके एक बार उसको मेरे घर पर आने दो। ओ भैया जी, ओ भैया जी, जरा रुको तो। एक मिनट भैया जी, मुझे स्वामी जी के दर्शन करने हैं भैया जी। अरे मणिलाल जी, स्वामी जी की कार्यक्रम की सूची बहुत व्यस्त में है, वो नहीं आ सकते। अरे मेरे लिए करो ना, उनका दर्शन करना ही है मुझे। उन्हें मेरे घर पे आना ही चाहिए, ये मेरे दिल की तमन्ना है। मनीलाल जी, आप समझा करो, वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, वो आपके घर नहीं आ सकते। भैया जी, कुछ तो करो, 1 मिनट के लिए लेके आओ बस। अरे मनीलाल जी, आप समझा करो, 1 सेकंड में आपसे मिलाने के लिए उनको 1 घंटा आने में और 1.5 घंटा जाने में लगेगा। इतना समय वो कैसे व्यतीत करेंगे? ऐसा कोई करेगा क्या? भैया जी, कुछ तो कुछ करो, 1 सेकंड के लिए नहीं तो आधा सेकंड के लिए कुछ करो। वो मेरे घर पे आएंगे ना, तो समाज में एक मेरा कितना नाम होगा, अगल बगल में मेरा कितना सम्मान होगा। कुछ ना कुछ करो भैया जी। अरे मनीलाल जी, आपको नाम की क्या जरूरत है? सब आपको जानते हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, सब आपको जानते हैं। अरे भैया जी, मेरा भी कुछ नाम है ना, मुझको भी सब सलाम करते हैं, लेकिन हाँ, स्वामी जी को पूरी दुनिया सलाम करती है। हाँ स्वामी जी, एक बार मेरे घर आना चाहिए, बस एक बार आना चाहिए। अरे मनीलाल जी, आपका नाम, आपका काम सभी जानते हैं। अरे स्वामी जी को आपकी चोरियों के बारे में पता चलेगा तो आपको लगता है कि वो आएंगे? अरे भैया जी, स्वामी जी छोटे से बड़े मेरे सामने हुए हैं, और हाँ, और मैं बोलूंगा आने के लिए ना तो ना नहीं करेंगे वो। हाँ, और जरूर आएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। अरे मनीलाल जी, आपको डर क्यों लगता है? नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि डर तो चोरों को लगता है। आप तो चोर नहीं हो। मैं चोर तो नहीं हूं और साहूकार भी तो नहीं हूं, इधर उधर का काम करता हूं ना। अच्छा ठीक है, देखेंगे। ओ भैया जी, जरूर कोशिश करना। अरे विवेकानंद, तुम यहाँ? हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। इतना ही नहीं, तुमने जितना भी अपना स्पीचेस का प्रोग्राम रखा था, बहुत, इट वॉज वेरी अप्रिशिएबली, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, इसीलिए लोगों की बहुत तारीफ है हर तरफ। तुम्हारी स्पीच को बहुत रिस्पांस मिला। विवेकानंद, तुम्हारी स्पीचेस का हर तरफ, चारों ओर बहुत ही, जिधर देखो ऑफर है, हर तरफ इनविटेशन। मेरे पास भी इतना इनविटेशन है तुम्हारे स्पीच का, पूछो मत। अभी तो लंदन के बाद स्कॉटलैंड, बर्मिंघम और कहाँ कहाँ जाना है, यहाँ तक कि अभी हमें आपकी स्पीच के लिए यूरोप तक जाना है। मैंने ये जो जीवन का प्रण लिया है, इसके लिए मैं धरती के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड विवेकानंद। इनफैक्ट हम तुमसे बहुत खुश हैं। आई एम वेरी मच हियर विथ यू। एक्चुअली तुम्हारी स्पीचेस से हम इतना इम्प्रेस हैं, हम क्या बहुत लोग इम्प्रेस हैं, और तुम इतना मेहनत करके इतनी तकलीफ उठाते हो, यहाँ विदेश में इधर उधर अपनी स्पीचेस दे रहे हो। हमने तुमको अपने घर में रहने को कहा, तुमने ना कह दिया। हमने तुम्हें अच्छे बड़े होटल बुक करने के लिए कहा, मना कर दिया, तुमने उनको भी ना कर दिया। कितना सिंपल लाइफ है तुम्हारा। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। विवेकानंद, ऐसी जिंदगी कैसे जी लेते हो अकेले में? करसन सर, यदि मैं ऐशो आराम के साथ अपना जीवन जीने लगूं तो अवश्य मैं अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैं जिस कार्य को कर रहा हूं, इसके लिए ये आवश्यक है कि ये जो शरीर होता है उसे एक कष्ट हो। शरीर जब तक कष्ट में रहेगा, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। मैंने आपको ना कहा
उसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहूँगा। नहीं नहीं विवेकानंद, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तुम जो कर रहे हो वो मुझे पूरा समझ में आ गया है, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। आप जितना कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या करूं विवेकानंद, तुम्हारा लाइफ इतना सिंपल है कि तुम्हें तो कोई गलत समझ ही नहीं सकता है। और हाँ, एक बात मुझे और बतानी है कि तुम कब से इतने दिनों से अपने घर से बाहर हो। तुम कलकत्ता से आए, चिकागो आए, चिकागो से लंदन आ गए, अभी तुम्हें यूरोप जाना है। तुम्हें कितनी याद आती होगी अपनों की। ऐसी बात नहीं है सर, बंगाल मेरी जन्मभूमि है और हर किसी को अपनी अपनी जन्मभूमि से आकर्षण तो होता ही है। मैंने संन्यास जरूर लिया है, लेकिन मैं मनुष्य तो हूँ। मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं, मैं उनसे तो अछूता नहीं हूँ। याद तो जरूर आती है, लेकिन मैंने जो प्रण लिया है, जो व्रत मैंने लिया है, जब मैं उस पर ध्यान देता हूँ तो ये सारी भावनाएं जो हैं वो पीछे चली जाती हैं और मुझे सिर्फ अपना कर्तव्य दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू विवेकानंद, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अरे हाँ विवेकानंद, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। वो तुम्हारे स्पीचेस के बाद वो मार्गरेट तुमसे मिलना चाहती है। मार्गरेट? ये कौन है? मिस मार्गरेट, ही इज फ्रॉम आयरलैंड एंड शी इज वेरी स्पिरिचुअल लेडी। एक्चुअली मार्गरेट तुम्हारे सब प्रोग्राम में अटेंड किया। वो तुम्हारी स्पीच से बहुत इम्प्रेस्ड है। उसके मेरे पास कई बार लेटर आए कि आई वांट टू मीट दैट सेंट, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड टू हिम। तो एक काम करो, तुम एक बार मिस मार्गरेट से मिलने का प्लान करो। जी नहीं सर, मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे किसी महिला से मिलने के लिए अनुरोध बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों विवेकानंद? मैं एक सन्यासी हूँ और मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, लेकिन फिर भी ये डर लगा रहता है कि कहीं ये लगाम से बाहर ना निकल जाए, और यही वजह है कि मैं स्त्रियों से दूर रहना ही पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारी ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन विवेकानंद, तुम्हें सारी दुनिया के लोगों से मिलना है। देखो विवेकानंद, हिंदुस्तान की बात तो अलग है, लेकिन अभी तुम पूरे वर्ल्ड में भ्रमण कर रहे हो। जगह जगह अलग मुल्क में जाके तुम जो अपनी स्पीचेस दे रहे हो, वहाँ पर जो है स्त्रियाँ घर में नहीं रहती हैं। वहाँ पे स्त्रियाँ भी बराबर के पुरुषों के साथ हैं। अब तुम कैसे समझते हो कि उनको अवॉइड कर पाओगे? और फिर समझो तुमने एक बार अवॉइड कर भी दिया तो क्या इससे स्त्रियों की भावना को ठेस नहीं पहुँचेगी? ऐसी बात नहीं है, मुझे स्त्रियों के प्रश्नों की भी चिंता है, और उस बात का मैंने समाधान यूं निकाला है कि मैंने ये चाहा है कि अब मैं अपनी इंद्रियों को, अपनी योग शक्ति को और बढ़ा लूं, ताकि किसी भी तरीके से मेरी पकड़ जो है वो छूट ना सके। और मैं इसमें प्रयत्न करूंगा, और जिसकी वजह से मेरा लक्ष्य भी कायम रहेगा और साथ ही साथ किसी के दिल को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। ओह, दैट इज द गुड सॉल्यूशन, वेरी नाइस। चलो आओ। विवेकानंद, ये लैंड देख रहे हो तुम? ये लैंड टोटल, ये लैंड सब मेरी है। उसका ऑनर मैं हूँ, और मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ तुम जो सारी दुनिया को हमारे लंदन में आके ये तुम अपनी स्पीच दे रहे हो, तुम अपना जो प्रवचन दे रहे हो, मैं चाहता हूँ उसमें तुम एक फॉर्म बनाओ, एक इंस्टीट्यूट बनाओ सबके लिए। क्या है कि जब तुम यहाँ इंस्टीट्यूट बनाओगे तो लोग यहाँ आएंगे, तुम्हारी प्रवचन सुनेंगे, और मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से इंसानियत का पैगाम सबको दो। और ये जो लैंड है इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल फ्री माइंड होके करो। इसके लिए आप कोई टेंशन ना लें, आप बिल्कुल 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 फिक्र ना करें। ये मेरी तरफ से आपको भेंट है, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ
लंदन में ही नहीं, इंग्लैंड के कोने कोने में जगह जगह आपके इंस्टीट्यूट बने और आपका पैगाम लोगों तक पहुंचे। ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों में इंसानियत की भावना पैदा हो। अरे मित्र, नमस्ते। नमस्कार। तमिलनाडु के इस तट पर आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप सन्यासी हैं। दिल तो करता है कि आपको गले लगा लूं, लेकिन आपका सन्यास व्रत मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। नहीं मित्र, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज सिर्फ आप हमारा अभिमान नहीं, बल्कि पूरे देश का अभिमान हो। आपको पता है, आज पूरे देश में आपका सम्मान है। घर घर में, गली गली में। समाचार पत्र देखा आपने? मेरे मित्र, ये जो कुछ भी है ना, इसके हकदार आप लोग भी तो हैं। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, ये सब में आपका भी हिस्सा है। और मेरे मित्र, मैं आपको एक और बात कहूँ। आप सब लोग तो थे ही थे, लेकिन आप लोगों के बावजूद भी मैंने वहाँ पल पल ये बात महसूस की है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, उन लोगों ने पल पल मेरी मदद की है। मुझे वहाँ पर हर पल ये महसूस हुआ है कि अचानक ही कहीं से मेरी मदद होती गई है। सच कहूँ, मानोगे, ये और कुछ नहीं, आपके गुरुजी का ही आशीर्वाद है। हाँ मेरे मित्र, तुमने सही कहा। ये सब मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद है, वरना ये सब जो कार्य है ना, ये मेरे अकेले के बलबूते पे कभी नहीं हो पाता। जी हाँ, मेरे गुरुजी से जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी ना, वो मुझे याद है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसके बाद हमारी कोई शारीरिक मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। और यकीन मानो, मैंने वहाँ पर हमेशा ये महसूस किया है कि किसी ना किसी तरीके से मेरे गुरुजी मेरे साथ ही रहे हैं। तो फिर चलिए अब चलते हैं। अरे वकील साहब जी, स्वामी विवेकानंद कितना बड़ा आदमी बन गया है। अरे पेपर में फोटो आया उसका, वो भी इंग्लिश में। सारी दुनिया स्वामी विवेकानंद को अपने अपने घर बुलाने के लिए लगी हुई है। मैं भी बुला रहा हूं, लेकिन मेरा सुनता ही कौन है। सिर्फ उनका भाषण सुनने के लिए मुझे उनको बुलाना ही है। मेरा भाषण और आध्यात्मिक विचार से और तथ्य कथा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कानूनी बात जानता हूँ, कानूनी दांव पेच जानता हूँ और कानूनी दायरे में रह के कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वकील साहब,
ये कानूनी कागज ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन विवेकानंद जी को मेरे घर पर आना ही होना है, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। वकील साहब, सिर्फ एक बार नरेंद्र को मिलने को मैं बहुत बेचैन हूं। वकील साहब, आप ही कुछ कर सकते हो। मित्र, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। आज 12 बजे से आपके कर्म की कर्म सूची शुरू होने वाली है। पहले आपको विद्यासागर कॉलेज में जाना है, उसके बाद आपको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जाना है, जहां पर आपके पुराने छात्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद 3:10 पे आपको बड़ौदा के लिए रवाना हो जाना है। और वो मनीलाल सुबह शाम घर के चक्कर लगा रहा है कि एक बार स्वामी जी को मेरे घर पर ले आओ। उसको मैं क्या जवाब दूं? मित्र, एक काम करो, बाकी सारे कार्यक्रम जो है ना वो रद्द कर दो और केवल मनीलाल से मुलाकात का प्रबंध करो। क्या इतने सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़ करके आप चोर मनीलाल से मिलने जाएंगे? वो चोर है, इसी वजह से मैं उसके घर जाऊंगा, और केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ तुम भी चलोगे। चलो। वकील साहब, वो आपको बहुत मानता है, आप कुछ करो ना। मैं कुछ करूं? मैं करूं? पीछे मुड़ के देखो। अरे स्वामी जी, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य हुआ। अरे स्वामी जी, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। स्वामी जी, खाली एक बार मेरे घर पर आइए। स्वामी जी। जी नहीं, मैं आपके घर तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन आप जैसे बड़े लोगों से मिलके मुझे भी बहुत ही आनंद मिला और मुझे बहुत सम्मान मिला। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं एक गरीब आदमी को? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। छोटे से आदमी? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सारी जमीन ये आपकी है, जहां तक नजरें जाती हैं। ऐसा लगता है ये आप ही की तो है। आपका कितना बड़ा नाम है स्वामी जी। हाँ, ये सब तो मेरा है, लेकिन ये सब आपकी कृपा है स्वामी जी। नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं है। जगदीश काका नमस्कार, पाए लागू। नरेंद्र, इस तरह मुझे शर्मिंदा मत करो, उठो। नरेंद्र, तुम मेरे लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए गर्व हो। वही तो आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि तुम हमारे नरेंद्र हो। मैं आज इन्हें अपने घर पे बुलाने के लिए आया हूँ, लेकिन देखिए घर नहीं आएंगे। मैंने कौन सा गुनाह किया है? तुम्हारा गुनाह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं भी आज तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ।